नमस्कार, प्रभात खबर की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। दिल्ली के शीश महल के बाद अब एक साउथ का शीश महल सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, अरविंद केजरीवाल के शीश महल को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा दिल्ली में हुए चुनाव के दौरान बनाया। अब एक और शीश महल सुर्खियों में है। 500 करोड़ रुपए से बनाए गए शीश महल के अंदर की वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आप जान लीजिए इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पहाड़ों को काटकर इस शीश महल को बनवाया गया है और यह दिल्ली में नहीं बल्कि साउथ में। साथ ही साथ 40 लाख रुपए की बाथटब इस शीश महल में रखी गई है। अंदर की वीडियो आप देख रहे हैं, कितने भव्य तरीके से इस शीश महल को बनवाया गया है और ये शीश महल की पूरी कहानी और पूरी दास्तान हम आपके सामने रख रहे हैं। विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे ऋषिकोंडा पहाड़ी पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने लिए लग्जरी सी फेसिंग रिजॉर्ट बनवाया था। जगन मोहन रेड्डी ने शीश महल अपने कार्यकाल के दौरान बनवाया था, जिसे रेड्डी का कार्यकाल और निवास माना जाता था। वहीं अब रेड्डी ये शीश महल राजनीतिक विवाद के बाद जांच के घेरे में आ चुका है। जगन मोहन रेड्डी यह आलीशान संपत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए है, जब पर्यावरण उल्लंघन के आरोपों में और जांच के घेरे में वो आ गए थे और साथ ही साथ इनका जो शीश महल है वो भी जांच के घेरे में आ चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार रेड्डी के इस शीश महल के अंदर सोने की सजावट, इटालियन मार्बल के फर्श और आलीशान साज सज्जा सहित कई भव्य चीजें हैं। जगन रेड्डी का ऋषिकोंडा में बना यह शीश महल करीब 10 एकड़ में फैले 4 विशाल ब्लॉकों से बना है, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस संपत्ति में पक्की सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, थोक जल आपूर्ति और 100 केवी बिजली सबस्टेशन सहित व्यापक बुनियादी सुविधाएं इस शीश महल में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इसमें करीब 15 लाख रुपए की कीमत वाले 200 झूमर लगाए गए। जी हां, बिल्कुल सच सुन रहे हैं, 15 लाख रुपए के कीमत वाले 200 झूमर। वहीं कुछ समय पहले टीडीपी ने ऐसा दावा किया था कि रेड्डी के शीश महल में लगाए गए बाथटब की कीमत 40 लाख रुपए है। एक कमोड की कीमत 10 से 12 लाख रुपए से अधिक बताई गई। वहीं अब जगन मोहन रेड्डी का यह शीश महल विवादों में घिरा हुआ है, जिसमें तटीय विनियम क्षेत्र यानी CRZ मानदंडों के घोर उल्लंघन के आरोप है। आलोचकों का ऐसा दावा है कि एसेट के निर्माण के लिए सुंदर ऋषिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई की गई, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुई। आधिकारिक रिकॉर्ड ऐसा बताते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय MoEF ने 19 मई 2021 को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी केवल पर्यटन विकास परियोजना के लिए थी। हालांकि टीडीपी का ऐसा आरोप है कि पिछली YSRCP सरकार ने कानूनी दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए महल को जगन मोहन रेड्डी के निजी इस्तेमाल के लिए बनाया। मौजूदा टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब इस आलीशान संपत्ति को फिर से इस्तेमाल करने की चुनौती से जूझ रही है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के प्रशासन ने जगन मोहन रेड्डी पर सार्वजनिक धन के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाया। कुछ अनुमानों के अनुसार कुल खर्च 600 करोड़ रुपए से अधिक हो सकते हैं। हालांकि YSRCP के पूर्व मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने पिछले सरकार के फैसले का बचाव किया, साथ ही कहा कि परियोजना कानूनी मापदंडों का पालन करती है। अब अरविंद केजरीवाल के बाद साउथ का ये शीश महल सुर्खियां बटोर रहा है। 500 करोड़ रुपए के शीश महल को तैयार करने के लिए कितने चीजों का इस्तेमाल हुआ और अब जांच के घेरे में यह शीश महल आ चुका है। अब आगे देखना है इस शीश महल के जांच में क्या क्या पता लगेगा, कौन कौन फंसेंगे, सब देखने वाली बात है। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।